ईरान को सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक रियासत समझना या एक मुल्क समझना सबसे बड़ी गलती है। ईरान न सिर्फ एक मुल्क है, न सिर्फ एक फौजी ताकत, बल्कि एक नजरिया, एक इस्लामी तहरीक और एक रूहानी मज़ाहमत है। और तारीख गवाह है कि नजरियात को न बम से खत्म किया जा सकता है और ना ही मिसाइलों से और ना ही पाबंदियों से। ईरान की बुनियाद सिर्फ जमीन, सरहद या इक़्तिदार पर नहीं रखी गई, बल्कि इस्लामी इंक़िलाब 1979 के बाद ईरान एक फिक्री और रूहानी रास्ते पर चल पड़ा। यह वो रास्ता है जो कहता है कि जुल्म के सामने सर न झुकाओ, अमरीकी और सहूनी बालादस्ती को कबूल न करो, मजलूम के साथ खड़े रहो, चाहे कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो। इसीलिए ईरान के खिलाफ हर साजिश नाकाम होती है, क्योंकि रियासतें हारी जाती हैं मगर तहरीकें नहीं। खामनई सिर्फ एक लीडर नहीं है, दरअसल एक अलामत है, और यही है कि एक लंबे अरसे से खामनई अपनी पोजीशन पर टिके हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को सिर्फ एक हुक्मरान समझना दरअसल मगरिब की, अमेरिका की, इजराइल की सबसे बड़ी फिक्री शिकस्त और सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो सिर्फ फौज के सरबराह नहीं है, सिर्फ हुकूमत के कायद नहीं है, बल्कि एक फिक्री मरकज, एक दीनी पहचान और एक मज़ाहमती अलामत है। ऐसे लीडर को हराना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो महलों में नहीं बल्कि दिलों में रहते हैं। और दरअसल कहीं ना कहीं मगरिब की या अमेरिका की, या ये कहा जाए कि जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, उनकी नाकामी की असल वजह यही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सब कुछ आजमा लिया है। पिछले कई दहाइयों में आप देख लीजिए, कई बरसों में आप देख लीजिए कि इन ममालिक ने ईरान के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडे कर लिए, सब कुछ आजमा लिया। यानी ईरान पर आप देखिए कि माशी पाबंदी लगा दी गई, मीडिया प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ किया गया, खुफिया जंग एक तरह से छेड़ दी गई, दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्टपनाही की गई, साइबर हमले ईरान के ऊपर किए गए, साइंसदानों का कत्ल किया गया, ईरान के जंगी जो जनरल कर्नल कमांडर हैं उनका कत्ल किया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? ईरान आज भी खड़ा है, पहले से ज्यादा मजबूत है आज का ईरान, जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके पास एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए मजबूत ड्रोन है। क्योंकि सिर्फ मगरिब ने ईरान की रूहानी ताकत को कभी समझा ही नहीं, और यही रूहानी हथियार ईरान का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर हथियार है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज कोई मिसाइल नहीं, बल्कि वो चीज है जिसे मगरिब नाप नहीं सकता है, तौल नहीं सकता है, और वो है ईमान, शहादत का फलसफा, करबला की सोच। हम और ईरान में जब जब इस तरह के हालात आते हैं, आप देखिए कि एक नारा उठता है कि हम जिल्लत कबूल नहीं करेंगे, और यही अज़्म दरअसल ईरान के जीत का फॉर्मूला है। और यही वजह है कि कासिम सुलेमानी शहीद हुए मगर मज़ाहमत जिंदा रही, पाबंदियां लगी मगर खुद किफालत बढ़ी, दबाव आया मगर झुकाव कभी नहीं आया। और आप देखिए कि आज भी ईरान अकेला नहीं है, आज भी ईरान के साथ कई बड़ी ताकतें हैं, चाहे फिलिस्तीन की बात करें, लबनान की बात करें, यमन हो, इराक हो, शाम हो, ये तमाम ताकतें एक तरह से ईरान के साथ खड़ी। बल्कि यह कहा जाए कि अब तो सियासी मंजरनामा बहुत हद तक बदल चुका है, दुनिया की कई सुपर पावर भी आज ईरान के साथ एक तरह से उसे और मजबूत करने के लिए खड़ी है। और यह सब सिर्फ जोग्राफिया नहीं है, ये एक ही फिक्र, एक ही मज़ाहमत और एक ही एक तरह से समझ है, और इसी को दुनिया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहती है। और यही अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा दरअसल डर है। ईरान ने दहाइयों से झूठे मीडिया बयानिए, जाली बगावतों की कोशिशें, रिजीम चेंज के ख्वाब, सब कुछ देख लिया, लेकिन हर बार ईरानी कौम रियासत के साथ खड़ी रही, क्योंकि यह सिर्फ हुकूमत नहीं, यह उनकी शनाख्त,
उनका वकार और उनका अकीदा है कि ईरान को शिकस्त देना एक तरह से मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ईरान एक नजरिया है, क्योंकि नजरियात बमों से नहीं मरते, क्योंकि ईमान को पाबंदियों से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहादत का रास्ता डराने से बंद नहीं होता, क्योंकि रूहानी ताकत सुपर पावर से बड़ी होती है। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल की नापाक कोशिशें हमेशा नाकाम होती रही हैं और नाकाम होती रहेंगी, क्योंकि करबला से तेहरान तक मज़ाहिमत की सोच आज भी जिंदा है। हुसैन के मानने और चाहने वालों को कुर्रे अर्ज़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। दरअसल ईरान का मुस्तकबिल ही आलमी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। ईरान कल भी जिंदा था, ईरान आज भी जिंदा है और ईरान का मुस्तकबिल एक तरह से रोशन है, यानी ईरान आने वाले दिनों में भी एक तरह से पूरे आबोताब के साथ, पूरी शान और शौकत के साथ बाकी रहेगा।